प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम संत मत विचार के इस चैनल पर गुरु नानक साहब जी पूर्ण ताकत की एक चेतावनी वाणी पर विचार करते हैं। गुरु नानक साहब जी की वाणी का एक एक शब्द करोड़ों करोड़ों रुपयों से भी अमूल्य है और हृदय में अंकित करने योग्य है। गुरु साहब कहते हैं कि सारी सृष्टि 84 लाख योनियों में बंटी हुई है, जो इस प्रकार है। 30 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े, कीड़े पतंगे, 64 लाख प्रकार के पक्षी, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव और 4 लाख प्रकार के देवी देवता, भूत प्रेत, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, इंसान, हैवान आदि आदि। यह संसार 84 लाख योनियों का जेल खाना है। गुरु साहिब कहते हैं कि यदि कोई ऊंची से ऊंची पदवी, सबसे उत्तम योनि है, तो वह है मनुष्य की योनि। मनुष्य जन्म पाकर हम इस जेल खाने से निकल सकते हैं। इसके सिवा 84 से निकलने के लिए और कोई जन्म नहीं है। कई जन्म कीड़े पतंगों के पाए, कई जन्म हाथी, मछली और हिरणों के पाए, कई जन्म पक्षियों और सांपों के मिले और जन्म कई घोड़ों के मिले, पशुओं और पेड़ पौधों के पाए। काफी समय के बाद परमात्मा ने अपनी भक्ति के लिए अब यह इंसान का जामा बख्शा है। हमें इससे पूरा फायदा उठाना चाहिए। मौलाना रूम साहब फरमाते हैं, वनस्पति की तरह मैं कई बार पैदा हुआ हूँ और 970 शरीर मैंने देखे हैं। एक और फकीर फरमाते हैं कि कई बार मैं घास और सब्जी की तरह पैदा हुआ हूँ और सैकड़ों शरीर मैंने देखे हैं। कभी बाग में दरख्त बना हूँ, कभी दरख्तों पर फल बनकर लगा हूँ। ऋषि मुनियों ने मनुष्य देह को नर नारायणी देह कहकर बयान किया है। मुसलमान फकीर इसे असरफुल मखलूकात कहते हैं और यहूदियों का ख्याल है कि परमात्मा ने हमें अपनी खुद की शक्ल पर बनाया है। जिस तरह से वृक्ष से फल पककर नीचे गिरता है तो वह फिर वृक्ष से नहीं जुड़ सकता, इसी तरह अगर हम इंसान के जामे को अब व्यर्थ गंवा बैठेंगे तो फिर ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा। यह इंसान का जामा परमात्मा ने हमें अपना काम करने के लिए बख्शा है। अपना काम वही है जो हमें वापस ले जाकर परमात्मा से मिलाता है। वह काम है परमात्मा की भक्ति। यह दुनिया एक रात के सपने की तरह है। वह काम इसकी कोई असलियत नहीं है। इसे देखकर यह नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ हम आंखों से देख रहे हैं, जमीन जायदाद, धन दौलत, रिश्तेदार और यहाँ तक कि हमारा यह शरीर भी एक दिन हमारा साथ छोड़ देगा। इसलिए आप उपदेश देते हैं कि इस अमूल्य अवसर का लाभ उठाओ। बाल बच्चे, दुनिया का खाना पीना, ऐशो आराम आदि आदि सब हमें पिछले जन्मों में भी मिलते आए हैं। अगर कोई ऐसी चीज है जो हम पहले नहीं कर सके और केवल अब कर सकते हैं, तो वह है परमात्मा की भक्ति। जिस मकसद के लिए परमात्मा ने मौका बख्शा है, उसे हम इस देह में बैठकर
बिल्कुल भूल जाते हैं। विषय विकारों, शराबों, कबाबों, कौमों, मजहबों और मुल्कों के झगड़ों और इंद्रियों के भोगों से हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। अब खूब ऐश कर लें। इस प्रकार हम इस सुनहरी मौके को मुफ्त हाथ से खो बैठते हैं। हम इंद्रियों के भोगों में इतने फंस जाते हैं कि अपनी मौत को भी भूल जाते हैं। रोज देखते हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़ छोड़कर जा रहे हैं, बल्कि हम खुद उनको शमशान भूमि में छोड़कर आते हैं, उनका अंतिम संस्कार करके आते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं कि दुनिया की कोई चीज उनके साथ नहीं जा रही है। लेकिन हम मन में हमेशा यही सोचते हैं कि मौत शायद औरों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हम तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, हमें नहीं मरना है। हमारे लिए तो शेर, रंग, तमाशे, मौज मस्ती ऐसे ही मजे उड़ाते रहेंगे। गुरु नानक साहब हमारी हालत इस प्रकार बयां करते हैं। धंधे धावत जग में बधिया न बूझे विचार, जन्म मरण विसारिया, मन मुख मुग्ध गंवार। हम दुनिया के जीव हमेशा दिन रात पेट के लिए धंधों की खातिर भटकते रहते हैं और उस लक्ष्य के बारे में कभी नहीं सोचते जिसके लिए मालिक ने हमें यहाँ भेजा है। हमारे अपने घर में आग लगी है और हम लोगों की आग बुझाने की फिक्र में लगे हुए हैं। अपना घर लुटा जा रहा है, हम दूसरों के घरों की चौकीदारी किए जा रहे हैं। हम अपना बोझ उठा नहीं सकते, पराए गधे बने बैठे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं और दुनिया को भी धोखा दे रहे हैं। हम कितने मनमुख मूर्ख गंवार हैं कि अपना जन्म मरण को भूल भी जाते हैं, भूले बैठे हैं। संत महात्मा सभी ने हमें बार बार समझाया है और समझाते समझाते आते और रहे, देह बदलते रहे। और अब आप जानेंगे और अमल करेंगे उन संतों की वाणियों पर, उनके समझाइश पर, उनकी चेतावनी पर, तो फायदा उठा लेंगे, वरना फिर खाली के खाली। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय।